गुरु पूर्णिमा के दिन पर वो जो हमने प्रोफेशन ज्वाइन किए, चाहे पढ़ाई के ज़रिए या कारोबार किसी के पास जाकर सीखा, गुरु पूर्णिमा पर अगर हमने उनका सम्मान नहीं किया, उनको वो इज्जत सम्मान, उनका ध्यान, उन्हें हम सब छोड़कर अगर किसी शरीर रूप जो अध्यात्म के गुरु बने हैं, अगर हम उनके पास जाकर एक त्योहार मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा अब क्या हो गई है, ये भी एक त्योहार हो गया। गुरु वो जो जीवन में छाए अंधेरे में उजाला दिला दे, हमारे जीवन में उजाला दिखा दे। तो उजाला किसने दिखाया? माता पिता ने। जन्म के बाद हमें उठना बैठना खाना पीना बोलना, हमारे गुरु। पर जो दत्तात्रेय हैं, उनके बारे में अगर जाने तो पूरी दुनिया में वो एक ही जीव हैं जिनके जीवन में 24 गुरु हैं। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक गुरु की उपमा में रचित किया गया। गुरु की उपमा में ये श्लोक पढ़ा जाता है, कहा जाता है। ये इतना खास क्यों है? गुरु की जो उपमा है, गुरु का जो स्थान है, उस स्थान को वो जो 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों के बराबर, उन तीनों की जितनी भी उपमा है उसके बराबर गुरु को खड़ा कर दिया गया। उतना सम्मान, उतनी इज्जत गुरु को दे दी गई। और वहीं तक सीमित नहीं किया, फिर कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, परम पिता, वो रब, वो ओंकार। अब इतनी उपमा, इतनी ज़्यादा बड़प्पन क्यों दी गई? कारण कि ये पहले बात समझनी पड़ेगी। गुरु की जब ये श्लोक लिखे गए, गुरु की जब उपमा की गई, उस समय क्यों कहा गया ये, और आज के समय में हम इस श्लोक को किस तरह से लेते हैं, हमें समझना पड़ेगा। कारण ये श्लोक जब लिखे गए, इन श्लोकों का जब वर्णन किया गया, उस समय पर दुनिया में कोई गुरु घर नहीं थे, दुनिया में कोई पूजा स्थल नहीं थे। चाहे जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुघर, गुरुद्वारे, ऐसी विशेष स्थान,
ऐसे दुनिया में कहीं नहीं थे जब ये बात की गई। सिर्फ और सिर्फ आश्रम होते थे और वो जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, वो गुरुजन अपने आश्रम चलाते थे और उन आश्रमों में जीवों को जीवन जीने की जांच, जीवन कैसे जीना है दुनियावी तौर पर और अध्यात्म के तौर पर, ये शिक्षा दी जाती थी इन आश्रमों में। और शिक्षा दी जाती थी गुरुजन जो ऋषि मुनि वेद पुराण और ज्ञान की उपलब्धि कर चुके थे। इसीलिए जब से ये गुरु की प्रथा शुरू हुई, तो त्रेता की अगर बात करते हैं तो त्रेता में वो जिन्हें हम रामचंद्र महाराज जी त्रेता के मालिक कहते हैं, वो भी अपनी पढ़ाई के लिए गुरुजन के पास गए और वो जिन्हें हम ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, वो उनके आश्रम में गए और उनके आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो शिक्षा क्या थी? वो जो दुनियावी तौर पर जीने के लिए ज़रूरी थी। राजकुमार थे, राजघराने से संबंध था, अस्त्र शस्त्र की विद्या भी दी गई उन्हें। उन्होंने राजकुमार थे, आगे राजा के आसन पर बैठना था, तो उन्हें राजनीति भी सिखाई गई। तो ये तो बात हुई रामचंद्र महाराज जी की। पर उस दौरान और जो भी शिष्य इन आश्रमों में गुरुजनों के पास जाते थे, तो वो किस कुल से थे? कारण पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो 4 हिस्सों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्र थे वो तो जा नहीं सकते थे पढ़ाई के लिए, उन्हें पढ़ाई मिल नहीं सकती थी। अब ब्राह्मण जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपना संबंध क्षत्रिय जिनकी ज़रूरत थी रक्षा के लिए, और वैश्य जिनसे धन दौलत, माया, भाव या दुनियादारी चलाई जा सकती, इनसे संबंध जुड़ा और दुनियादारी चलने लगी। अब कोई क्षत्रिय था जो वो किसी भी गुरुजन के पास किसी आश्रम में जाता था, तो उसे क्षत्रिय होने के वो जो दुनियावी पढ़ाई थी, उस समय की जो भी भाषा, शब्दावली, चाहे उसे संस्कृत कह लो या कोई और भाषा, उस समय में जो हम विज्ञान कहते हैं, उस समय में विज्ञान की भी पढ़ाई थी। विज्ञान की पढ़ाई ही थी जिस पढ़ाई से रावण ने वो जिसे हम उड़न तश्तरी कह सकते हैं, उसके पास विमान था जो उड़ सकता था, जिस पे वो माँ सीता को बिठा कर लेके गए, वो और कुछ नहीं, विज्ञान था। विज्ञान था, विज्ञान की पढ़ाई, वो जिसे हम अर्थमेटिक कहते हैं, हिसाब किताब, उसकी भी पढ़ाई होती थी। और जो पढ़ जाते थे वो औरों से गुणी हो जाते थे और वो दुनिया में औरों से बेहतर जीते थे। इसीलिए गुरुकुल, आश्रम, इनमें शिक्षा दी जाती थी। तो वो जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, भाव वो जो ज्ञान
दुनिया में कहा जाता है ना कि वेद भी उन्होंने लिखे, दुनिया में ज्ञान भी उन्होंने दिया। तो वो जो शिक्षा हमें गुरु से मिलती थी, इसलिए उसे ब्रह्मा से कंपेयर कर दिया गया। विष्णु क्षत्रिय भी और वैश्य भी, भाव राजनीति दुनियादारी चलाने के लिए वो जो विष्णु के पास नीति थी, वो नीति गुरु से मिल जाती थी। और एक वो जो एक लोकाचारी है, दुनियादारी, रिश्तेदारी, रिश्ते नाते निभाने होते हैं, वो है भोलेनाथ, महेश्वर। कारण समझ के देखें, अगर पुराने समय की कोई भी कहानी, कोई बात सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता रहा और जहाँ तक हो सका विष्णु जो थे उन्होंने साथ सिर्फ और सिर्फ देवताओं को दिया। पर एक महादेव थे, महेश्वर थे, जो देवताओं में और राक्षसों में कोई फर्क नहीं करते थे। वो बात करते थे जस्टिफिकेशन की। उनके घर में जो गलत है वो गलत है, उनके घर में जो सही है वो सही है। वो पारदर्शी निगाह थी, वो राजनीति नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी राक्षसों में और देवताओं में फर्क नहीं किया। अगर देवताओं की गलती है तो उन्हें सजा देते थे, चाहे वो फिर देवताओं के राजा चाहे इंद्र ही क्यों ना हुए। तो वो जो जीवन शुरुआती तौर पे जीवन जीने के लिए जो स्कूली शिक्षा, दुनिया जीने के लिए जो पढ़ाई चाहिए, वो है ब्रह्मा। जब हम स्कूल पास कर गए, किसी कॉलेज में गए जहाँ से हमने कोई आर्ट सीखा जो हमारे नाम के साथ लग गया, जिससे हमने प्रोफेशन सिलेक्ट किया, वो और कुछ नहीं, वो विष्णु। जो प्रोफेशन हमने, और वो प्रोफेशन के बाद हमने जब अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया, दुनिया में निकले, अब वो दुनियादारी जो निभानी है, जैसे पुराने समय में बड़े बुजुर्ग होते थे, वो परिवार को समेट के रखते थे। बड़े बड़े परिवारों को उनको परिवार चलाना आता था, वो फर्क नहीं करते थे। वो है महेश्वर, महादेव। वो आर्ट जिसे पढ़ाई कर ली, गुण हासिल कर लिया, अब दुनियादारी में जब निकले तो वो जिसे दुनियादारी में जीना आता है, वेल बैलेंस्ड, महेश्वर। अब जिसने ये शिक्षा ग्रहण की, जहां से ग्रहण की, जिसने वो ज्ञान दिया, वो उस जीव का गुरु। तो ये जो ज्ञान है, चाहे ब्रह्मा होने का, विष्णु का या महेश्वर का, ये ज्ञान मिलता था उन आश्रमों से। वो ज्ञान मिलता है हमें स्कूली शिक्षा से, वो ज्ञान मिलता है हमें माता पिता से। ये जो ज्ञान मिलता था दुनियादारी जीने के लिए, औरों से बेहतर जीने के लिए, ये मिलता था गुरु से। इस वजह से गुरु को ये आसन, ये उपाधि, ये स्थान मिला। अब क्या है, अब के समय में हम ये बातें भूल चुके हैं। हमें किसी, जब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, तो गुरु पूर्णिमा उसकी परवान होगी जिसने उस दिन अपने सर्वप्रथम जो गुरु हैं, टीचर हैं, माता पिता,
अगर गुरु पूर्णिमा पर अपने माता पिता की पूजा नहीं की, उनका शुक्रिया अदा नहीं किया, वो जो हमारे पहले गुरु पूर्णिमा पर वो जो हमने प्राइमरी स्कूल से, मॉन्टेसरी से लेकर, किंडरगार्टन से लेकर प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल तक जिन गुरुजनों ने हमारे जीवन में हमें वो शिक्षा दी, जिस वजह से हमें पढ़ाई आई, उस पढ़ाई से हमें जानकारी मिली, वो जानकारी हमारे भीतर ज्ञान रूप बनकर उपजी चली। गुरु पूर्णिमा पर अगर हमने उन स्कूली टीचर्स को मान सम्मान नहीं दिया, गुरु पूर्णिमा के दिन पर वो जो हमने प्रोफेशन ज्वाइन किए, चाहे पढ़ाई के जरिए या कारोबार किसी के पास जाकर सीखा, गुरु पूर्णिमा पर अगर हमने उनका सम्मान नहीं किया, उनको वो इज्जत सम्मान, उनका ध्यान, उन्हें हम सब छोड़कर अगर किसी शरीर रूप जो अध्यात्म के गुरु बने हैं, अगर हम उनके पास जाकर एक त्योहार मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा अब क्या हो गई है, ये भी एक त्योहार हो गया। मूल समझें, गुरु की जो बात करते हैं, हमने सभी ने, एक देव थे जिन्हें हम कहते हैं दत्तात्रेय, सभी ने सुना, जानते होंगे दत्तात्रेय। अब मूर्ति में, पिक्चर में तो उनके 3 शीश बता दिए जाते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एकत्रित होकर वो एक जीव थे। खैर उन चीज़ों में नहीं जाते, 3 सर की बात में नहीं जाते, पर जो दत्तात्रेय हैं उनके बारे में अगर जाने तो पूरी दुनिया में वो एक ही जीव हैं जिनके जीवन में 24 गुरु हैं। 24 गुरु हैं, और वो गुरु सिर्फ शरीर नहीं है, उनके गुरु सिर्फ शरीर नहीं है। 24 अब याद तो नहीं रह सकते, पर कौन से थे? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, गज, मृग, मछली, वैश्या, बाज, बाल बच्चा, कुंवारी लड़की, कुम्हार, सर्प, मकड़ी, भमरा और तीरंदाज। अब लो बात करते हैं 24 गुरुओं की, और इन 24 गुरुओं में कोई भी वो गुरु नहीं है जिन्हें हम कोई आसन पर बिठाकर आध्यात्मिक गुरु माने, ऐसे उनके कोई गुरु नहीं है। गुरु वो जो जीवन में छाए अंधेरे में उजाला दिला दे, हमारे जीवन में उजाला दिखा दे। तो उजाला किसने दिखाया? माता पिता ने। जन्म के बाद हमें उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, हमारे गुरु। अब हम देखें हमारे जीवन में कितने गुरु हैं। अगर उन महापुरुषों के, दत्तात्रेय के जीवन में अगर 24 गुरु हैं, यहां उन्होंने अभी अपने माता पिता की किसी की बात नहीं की, पर समझने की बात है कि उन्होंने धरती को, पृथ्वी को अपना गुरु क्यों माना, वायु को, अग्नि को, गज को, मृग को, इन सबको अपना गुरु क्यों माना? कि जहां से उन्हें सबक मिला और उस सबक से उन्होंने अपने जीवन में बदलाव देखा, उस बदलाव से भाव, वो जो अंधेरा किसी ना किसी रूप में आदत बन चुकी थी, इनसे सबक लिया। गज से क्या सबक लिया? मृग से क्या सबक लिया?
पृथ्वी से क्या सबक लिया, मधुमक्खी से क्या सबक लिया? उन्होंने कोई तो सबक लिए। अब सबक बताएंगे, लंबा हो जाएगी बात, पर सबक भाव वो जो हमारी बुरी आदतें थी, कमी थी, वो किसी भी जगह से हमें अगर वो सबक मिला, वो हमारा गुरु हुआ। अब आज के दिन अगर गुरु पूर्णिमा की बात करते होंगे तो वो जो दत्तात्रेय हैं वो गुरु पूर्णिमा कैसे मनाते होंगे? वो तो गज के पास नहीं गए, वो तो जिस गज से सबक लेना था ले लिया। वो कहां से सबक लेते होंगे? जहां कहां कोई भी सबक मिले, सच्चे मन से सरेंडर होकर सबक ले लो और भीतर उसे गुरु मान लो। जीवन में याद रखो कि इस जीव ने हमें यह सबक दिया, और शुक्रिया अदा करो जब वैसा हालात, जैसी वैसी अवस्था में जगह पर अगर हम फंस जाएं तो वो जो सबक मिला। अब कई बातें होती ना, बचपन में माता पिता ने समझाई, अगर वो याद हैं, अपने जीवन में ढाली हैं, तो उन्हें आज के समय में मौका पड़ता है तो हम उससे इस्तेमाल में लाते हैं, तो उससे फायदा होता है। वो जो प्राइमरी स्कूल से हमने पढ़ाई की, जो याद रही, आज भी तो उसे इस्तेमाल में लाते हैं। वो शुक्रिया अदा उन गुरुजन का नहीं? क्या हम उस स्कूली टीचर को उस अध्यात्म के गुरु की बराबरी दे सकेंगे? हमें समझ नहीं, सच में हम जान नहीं पा रहे कि हम क्या है। बस ये जैसे श्लोक हुआ, गुरु ब्रह्मा, उसमें मगन हो गए और कुछ बना ली पिक्चर। पर इस पिक्चर में फिर उन्हें भी बिठाएं जो हमारे जीवन में गुरु बनकर आए, तब फायदा है गुरु पूर्णिमा का। अब जो त्योहार हैं उन्हें मजहब का रंग दे दिया, या ये कह सकते हैं जब तक मजहबी रंग नहीं लगता किसी भी त्योहार को, उसे स्टैंप नहीं मिलती। और आज जीवन में निगाह मार के देख लें, जितने त्योहार हैं सभी मजहबों ने अपने अपने भीतर बांट लिए और मजहबी रंग देकर मजबूत कर दिया। करना क्या है गुरु पूर्णिमा में? शुक्रिया अदा। और उसी तरह से अध्यात्म में, जो आज दुनिया भर में गुरु पूर्णिमा में अध्यात्म के गुरु जो है उन्हीं की पूजा की जा रही है, अध्यात्म में भी जो हमारे भीतर के किवाड़ खोल दे, हमें मनुष्य होने की अहमियत बता दे, मनुष्य होने की सच्चाई बता दे, हमें बाहरी दुनिया घूमने की जो अवस्था हमारी मन की, हमारे मन को एकाग्र होना सिखा दे, भीतर जाना सिखा दे, हमें संपूर्ण होना सिखा दे, और बीच में अपनी ड्यूटी करे, जैसे हमारे माता पिता ने की, जैसे हमारे स्कूली टीचर्स ने की। उन्होंने अपने संग नहीं जोड़ा, उन्होंने पढ़ाई करवाकर अगले हमारे आगे के सफ़र के लिए भेज दिया। हमारे माता पिता ने भी जितना ज्ञान हमें दिया, उसके बाद उन्होंने हमारा हाथ टीचर्स के हाथ में दे दिया, जाओ आगे की पढ़ाई करो। उन्होंने और आगे। तो गुरु पूर्णिमा वो गुरु जो अपने तक ना बांध के रखे, जो आगे बताए कि मेरी ड्यूटी यहां तक, अब आगे चल, और मनुष्य होने की सच्चाई, मनुष्य होने की संपूर्णता वो पा जा, और वो जो रब होने के लिए मनुष्य जामा मिला वो हो जा, वो हो जा। अब सोचें, स्कूल गए हम पढ़ाई के लिए, प्राइमरी स्कूल,
वहाँ पढ़ाई ना करवा के टीचर हमें बोले यहाँ धूप बत्ती कर ले, या ये तावीज़ बांध ले, यहाँ तू मेरे ही उपमा करता रहे, तू इस स्कूल से पास हो जाएगा, क्लास से पास हो जाएगा। हो जाएगा, हो सकता टीचर उस कक्षा में पास कर दे। क्या ज्ञान मिला? इस बात को फेंके ना, बात समझ के देखें। प्राइमरी स्कूल से ही वो आडंबर, यहां अगरबत्ती लाया कर मेरी पूजा किया कर, या मेरे नाम का रोज भोग लगा दिया कर, प्रसाद दे दिया कर, वो बच्चा प्राइमरी स्कूल पास कर लेगा? प्राइमरी स्कूल तब पास करेगा जब वो पढ़ाई करेगा, वो जो गुरु ने सच में शिक्षा दी कि ये पढ़ाई है, तू इस काम के लिए यहां आया, ना कि मुझसे जुड़ने के लिए। यही अभी कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब बच्चा तो घर से गया डॉक्टर बनने, तो वहां टीचर जो है वो बैठा है, बातें बता रहा है, और बातें बताने के बाद कहता है कि मैं ही हूं तुझे पास कराऊंगा, ये ले तुझे धागा बांध देता हूं, ये ले तू ये कर लेना। वहां मछलियों को जाकर इतनी गोलियां बना के खिला देना, फलां पंछी को, पक्षी को जाके खिला देना। वहां ये जो आडंबर, ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाएगा, तो क्या वो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा? तो जिस स्कूल में गए पढ़ाई करने, जिस प्रोफेशन में गए पढ़ाई करने, उसी की पढ़ाई होकर वो बन के निकलना होता है। तो बस यही बात है, इंसान होने की सच्चाई क्या है? उस जीवात्मा ने उस परमात्मा को पाना है, यह है सच्चाई। इंसान ही जानेगी। किसी मर्जी धर्म मजहब की बात कर लो, सभी ने बात यही की है, उस रब तक पहुंचना है, रब होना है, रब को पाना है। तो जिस जगह पर जाकर हमें वो चीज़ ना बताकर और ही तू ये कर, फलां कर तुझे, तो वो स्कूल फिर स्कूल नहीं हुआ, वो स्कूल फिर स्कूल नहीं हुआ। वहाँ से हमें सच्चाई नहीं मिलेगी। तो बधाइयाँ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की। जो भी गुरुजन हमारे जीवन में हैं, वो जो माता पिता के रूप में हमारे जीवन में, जिन्होंने हमारे जीवन में हमारा आना, जिनकी बदौलत हम ये मनुष्य जामा पा सके, उन गुरुजनों को सत सत प्रणाम, नतमस्तक होकर। वो जो हमारे किंडरगार्टन से लेकर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जिन्होंने हमें स्कूली शिक्षा दी, वो सभी टीचर्स, गुरुजन, उनको सत सत प्रणाम, नतमस्तक होते हैं उनके समक्ष। वो जिन्होंने वो प्रोफेशन के लिए जो हमें टीचिंग्स दी, जो भी प्रोफेसर्स वो कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में, उन्हें सत सत प्रणाम, नतमस्तक होते हैं। और वो जिन्होंने हमें अध्यात्म का किसी भी रूप में ज्ञान, जानकारी, जो भी शिक्षा, किसी भी गुरुजनों से, जिन्हों से कुछ भी सबक मिला, चाहे वो किसी गुरुद्वारे में भाई जी थे, चाहे किसी मंदिर में कोई पंडित जी पुरोहित थे, चाहे किसी मस्जिद की आज़ान सुनी, किसी मौलवी की कोई बढ़िया बात सुनी, चाहे क्रिश्चियनिटी की तरफ से, किसी भी मज़हब से, धर्म से, जिनके भी शुभ वचन इन कानों में पड़े और वो सुनकर हमें लगा कि ये सच्ची बात है, और वो अपने जीवन में ढाला, जीवन में हमने शिक्षा ली, प्रेरणा ली, उनको सत सत नमस्कार, नतमस्तक होते हैं। और वो जीव जो किसी ओहदों पर नहीं है, चाहे वो बच्चा
जो बोलना ही सीखा है, और वो बुजुर्ग जिन्होंने भी जीवन में जो भी हमें जानकारी दी, जो ज्ञान बनकर हमारे भीतर पनपा और हमें कुछ शिक्षा मिली, उन्हें भी सत सत नमस्कार, प्रणाम, नतमस्तक होते हैं। सो गुरु पूर्णिमा की उस ओंकार की कृपा से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपके जीवन में भी गुरु और सेवक की अगर बात करते हो तो जो गुरु जिस शिक्षा के लिए है वो अपना संपूर्णता, वो ज्ञान अपने शिष्यों को दे, और शिष्य जाने कि किस स्कूल में किस पढ़ाई के लिए जाते हैं और वही शिक्षा ग्रहण करें और अपनी तरक्की, उन्नति करें। सुदाता कृपा करें, मेहर करें। एक बार फिर शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। सत ओंकार।